लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैंने ये वीडियो बना रही हूँ कि अभी आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी सिचुएशन है आपकी, कैसी भी सिचुएशन है, जो भी एज है और जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, फाइनेंस है, लव है, करियर है, रिलेशनशिप है, किसी भी तरह की कार्मिक है, नार्सिसिस्ट है, किसी भी तरह की रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हैं, स्टक जहाँ पर फील कर रहे हैं, तो उसके लिए जहाँ भी किसी भी सिचुएशन में आप स्टक फील कर रहे हैं इस टाइम और आप सोच रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन से किस तरह से निकलूँगा और मुझे क्या करना चाहिए या निकलूँगी या क्या करना चाहिए, तो इसके लिए मैं 3 कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो ये देखते हैं कि आपके लिए क्या आया है। आपके लिए आए हैं 3 कार्ड्स। द फर्स्ट इज गेट ऑफ ट्रायम्फ, द सेकंड इज एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म and the third one is ascending the mountain। अब ये तीनों कार्ड्स आपको बहुत अच्छे दिख रहे होंगे। बात यहाँ पर आ रही है कि गेट्स ऑफ ट्रायम्फ क्या कहता है। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का मतलब ही है कि आपकी लाइफ में कुछ नया अच्छा होने वाला है और उसके लिए आपको कुछ तो नया सोचना ही पड़ेगा ना। बिना एक्शन लिए तो कुछ होगा नहीं। तो जीवन में आपको सफलता मिल रही है, आपको सोचना होगा कि कहाँ आपको सफलता मिल रही है। आपके लिए विजय द्वार यानी कि गेट ऑफ ट्रायम्फ, विजय का द्वार, दरवाजे खुले हुए हैं। बस आपको अपनी अंदरूनी और बाहरी दोनों सफलताएं देखनी है, जांचनी है कि मैं कहाँ से ठीक कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आपकी उन्नति की ओर आप बढ़ रहे हैं, आप डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं, डे बाय डे अपने लक्ष्य को पा रहे हैं, डे बाय डे आप सफलता मिल रही है। अब आप सफलता को कहाँ तक, क्या, कैसा मानते हैं, कितने डिजिट तक मानते हैं, कितने लव को एम्ब्रेस करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जितना मिल रहा है उसको स्वीकार करते जाएं और ईश्वर से और थोड़ा सा मांगते जाएं। कोई बात नहीं, ईश्वर ही हैं देने वाले, किसी इंसान के पास हाथ ना फैलाएं किसी भी मामले में। तो जितना आप ये महसूस करेंगे कि हाँ मुझे सब कुछ मिल रहा है, तो उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में प्यार आएगा, समृद्धि आएगी, प्रसिद्धि आएगी और फॉर्चून ऑयल आएगा। मजाक कर रही हूँ। फॉर्चून आएगा यानी कि आपकी लाइफ में भाग्य आपका चमकेगा ज़रूर। तो ये कार्ड यही संदेश देता है कि अभी आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हैं और इस टाइम शाम का टाइम है, अब आप सोच रहे हैं अब कैसे जो खाना खाएं, कैसे कुछ काम करें, कैसे मैं घर में बताऊं या क्या करूं क्या ना करूं, एक अजीब सी कश्मकश है। तो ये कार्ड आपको संदेश दे रहे हैं तीनों। पहले तो ये वाला कार्ड को क्लियर करते हैं कि एक तरह से हम इस जीवन की यात्रा में हैं, तो ईश्वर हम पर पुष्प वर्षा कर रहा है, माने या ना माने पुष्प वर्षा कर रहा है, क्योंकि आप डे बाय डे बढ़ रहे हैं। लोग जान रहे हैं कि आप कितनी सारी चुनौतियों का सामना करके आपको सफलता मिल रही है। आप जो डे बाय डे बढ़ रहे हैं ना, तो लोगों को पता चल रहा है कि आप डेली कोई ना कोई स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर आप कभी गिर भी जाते हैं ना, तो तुरंत खड़े हो जाइए, क्योंकि गिरने से ही सीखना होता है। गिरना कोई विफलता नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने की सीख है। हिम्मत नहीं हारना ही विफलता होती है। सॉरी, हिम्मत हारना ही विफलता होती है। हिम्मत नहीं हारना वही सफलता होती है, वही सच्ची सफलता है। हिम्मत ही नहीं हारना, बार बार गिरिए फिर उठिए, फिर गिरेंगे फिर उठिए, फिर गिरें फिर उठे। तो विजय यानी कि ट्रायम्फ, खुशकिस्मती और सफलता आपके द्वार पर है। ठीक है, इस बात को मानिए। तो किसी भी तरह की सफलता आप सोच रहे होंगे, चाहे लव साइड के लिए, करियर साइड के लिए, फाइनेंस के लिए, बच्चे के लिए, शादी के लिए, बच्चों की शादी के लिए, जिस भी मामले में आप परेशान हैं, स्टक हैं, तो उस चीज़ के लिए आप समझिए कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है और जीत के द्वार आपके पास सामने हैं ही। अब आगे आता है एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म, एंड नीचे क्या लिखा है, शाउट टू द हेवंस विथ हैप्पीनेस। यहाँ पर इसका मतलब है कि हेवंस की तरफ खुशी से चिल्लाएं, थैंक यू यूनिवर्स। अभी शाम का टाइम है, बाहर छत में चले जाएं और ज़ोर से चांद की तरफ देखें और ज़ोर से चिल्लाएं, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह से ज़ोर से चिल्लाएं, दुनिया देखती है, देखने दीजिए। वैसे भी ठंड का टाइम है, कोई नहीं निकला होगा, बाहर ऊपर जाके चिल्लाइए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू हेवन। इंतज़ार करना बंद कर दीजिए, मेरे कहने का मतलब है, मजाक मैं बहुत करने लगी हूँ आजकल। इंतज़ार करना बंद कर दीजिए, अपनी लाइफ को हील करने के लिए टाइम निकालिए और लक्ष्य उठाइए कि हाँ मुझे अब अपनी लाइफ को चेंज करना खुद पड़ेगा। अपने रूल्स खुद बनाएं और खुद तोड़ें। अब तक आपने जो रूल्स बनाए थे, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, उन रूल्स को तोड़ डालिए, कुछ नया कीजिए। बटरफ्लाई बनने का टाइम है।
जैसे ये एक यंग गर्ल है, बटरफ्लाई को देखकर खुश हो रही है, यूनिवर्स की तरफ, ये नेचर की तरफ देखकर खुश हो रही है, तो इसका मतलब यही है कि चाइल्ड लाइक वंडर्स को आने दें। जैसे बच्चा छोटी सी बारिश से भी खुश हो जाता है, छोटे से खिलौने से भी खुश हो जाता है, कागज़ के एक फ़ैन भी बना देंगे ना, या कागज़ की नाव बना देंगे, उससे भी इतना खुश हो जाता है कि मेरे पास आज पता नहीं क्या मिरेकल आ गया है, मेरे हाथ में एक पारस पत्थर आ गया है, ऐसा खुश होता है बच्चा। तो बस उसी की तरह खुश हो जाएं, हर समय हर छोटी सी चीज़ के लिए भी खुश रहें और थैंकफुल रहें, क्योंकि आपकी सांसें आ रही जा रही हैं, उसके लिए तो आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखवाया ना भगवान से, कहा तो नहीं है इतनी इतनी सांसें देना, सांसें मिल रही हैं ना, तो उन सांसों को रिस्पेक्ट करना सीखें और उन सांसों को प्रॉपर लेना सीखें। इनहेल एंड एक्सहेल आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो जीवन के हर पहलू को स्वीकारें और अपने काम पर विश्वास रखें, फोकस रखें, और तभी ऊपर जाकर चिल्लाएं कि थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, ये बात ज़रूर कर लीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। बहुत उत्साह है आपके अंदर, ये सोचिए मेरे अंदर बहुत उत्साह है, आई एम सो एंथुसियास्टिक, मेरे अंदर मिरेकल लाने की शक्ति है, मैं सब कुछ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो सब मेरे पास हो रहा है, और थैंक यू गॉड मेरे साथ ये सब करने के लिए, थैंक यू सो मच। ऐसा करते रहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको कहती हूँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, ठीक है। असेंडिंग द माउंटेन, ये कह रहे हैं कि कीप गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ने का मतलब क्या है? आप कहेंगे बढ़ तो रहे हैं हम, लेकिन बढ़ रहे हैं, लेकिन पास्ट को लेके नहीं जाना, पास्ट की जंजीरों से नहीं बंधना। पास्ट इज़ पास्ट, पास्ट हैज़ गॉन, पहले ही जा चुका है, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट दुनिया में, इस कॉस्मोस में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो एग्जिस्ट क्या करता है? आपका अभी जिंदा होना एग्जिस्ट करता है। आप अभी सांस ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, फोकस्ड हैं, खुश हैं, बस वही एग्जिस्ट करता है, और क्या चाहिए। तो आप जिस भी काम से परेशान हैं, हिम्मत हार चुके हैं कि यार अब कुछ नहीं होगा, लाइफ ऐसे ही हल होने वाली है, क्या होगा क्या नहीं होगा, चाहे आप किसी भी एज में हैं। देखिए आजकल डिप्रेशन छोटे बच्चों को भी है और बड़ों को भी है, तो कोई एज नहीं रह गई है डिप्रेशन में आने की। तो डिप्रेशन में मत आइए, जो भी हुआ है लाइफ में, बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा, उसको एज इट इज़ आपके कर्मा की तरह समझिए, एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है ना, और एक्सेप्ट करके भूल जाइए, और थैंक यू गॉड कहना मत भूलिए, ठीक है। हिम्मत ना हारे, आपके साथ कुछ भी हुआ हो, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, जिसने जितना लूटा लूट के गया, लेकिन अब अपने आप को स्टैंड करना है। हो गया, बस बहुत हो गया। अब अपने आप को स्टैंड करना है, हर कदम आपको अपनी मंजिल के पास लेके जा रहा है। मंजिल पाते ही सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, ये मानिए मेरी बात। आप बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ये मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। ठोकरें तो लगेंगी ही, पर हिम्मत नहीं हारना है ना। ठोकर तो लगती है, किसको नहीं लगी है? जो अंबानी बैठे हुए हैं, क्या उनको कभी ठोकर नहीं लगी? पूछ के देखिए। रोते हैं वो जब वो अपना इंटरव्यू देते हैं। रोता क्यों है इंसान? क्योंकि वो बहुत स्ट्रगल करके वो आगे बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा आ जाता है तो फिर मस्ती मारते हैं, नहीं, एक ही तो बीवी है उनकी, है ना, तो ऐसा मस्ती तो नहीं कर रहे ना, वो अपने घर परिवार को देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमें भी अपने फोकस रहना चाहिए, अपने अपने काम पर, अपने बिलीव्स पर, अपने अपने फियर्स को तोड़ने की ज़रूरत है। मतलब अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ डालिए, कि जो अभी तक सोचते थे, जो कि आप काम नहीं आई वो चीज़ें, वो बैरियर्स को तोड़ डालने का टाइम है। अकेले देखिए, जब सक्सेस पानी हो ना, तो आप ये नहीं कह सकते वो भी मेरे साथ नहीं है, फ्रेंड्स भी मेरे साथ नहीं है, पेरेंट्स भी मेरा साथ नहीं दे रहे, माई लव्ड वन इज ऑल्सो नॉट हेल्पिंग मी, है ना, मेरे साथ ही नहीं दे रहे, सपोर्ट ही नहीं कर रहे, तो चले जाइए आप अकेले। अगर आपको लगता है ना कि मुझे इसमें जीत मिलेगी, यही मेरा सोल पर्पस है, उसमें अकेले चलते रहिए। अकेले जाने वाला पीछे भीड़ लेकर आता है, ठीक है ना। तो हिम्मत मत हारिए, अकेले चलते रहिए, भीड़ को पीछे लगाइए, आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए। अपने आप से बात करना सीखिए, अपनी सच्चाई का आदर करें। आपके अंदर जो अच्छी खूबसूरत क्वालिटीज़ है ना, उनको एम्ब्रेस कीजिए, उनको प्यार कीजिए, उनको अपने लिए अपनी पीठ को थपथपाइए, वाह, या अपना नाम लीजिए और कहिए वाह, वेल डन, वेल डन। तो ये समय ये नहीं है कि अब आपको डरपोक या कायर रहना है, या किसी को नो कह दिया तो गिल्ट में आ जाना है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। नो कह दिया तो फास्ट फॉरवर्ड कह दीजिए, नो, नो मीन्स नो, नो मीन्स नो। नो का मतलब ये नहीं है कि अब हाँ कुछ टाइम बाद यस हो जाएगा। जिसको यस करना है तो यस करना है, जिसको नो करना है तो नो करना है। अपनी सच्चाई पर टिके रहिए, तो साहसपूर्ण तरीके से आगे बढ़ते रहिए। आप सबके लिए लाइट बियरर हैं, आप सबके लिए एक लाइट है, या लाइट वर्कर है, या कुछ भी समझ लीजिए, स्टार सीड हैं, लाइट वर्कर है, कुछ भी समझ लीजिए आप अपने आप को, क्योंकि आपके अंदर जो शक्ति है वो दूसरे में नहीं है, इसलिए वो आपको नीचा गिराने के लिए, परेशान करने के लिए, आपकी एग्जिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए
उल्टे सीधे तिकड़म लड़ाते हैं। तो लगाने दीजिए उनको तिकड़म, अकेले चल पड़िए और अपने अपने अंदर के जो भी क्वेश्चंस आज और अभी उमड़ रहे हैं बस उसको ख़त्म कर डालिए, ठीक है ना। सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, छत पे जाइए और चिल्लाइए आई लव यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे एंड हैव ए नाइस इवनिंग।